देख सकते हैं कि अंदर का कुछ इस तरह से व्यू है जो आप ये देख। भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम तब इन्होंने इस विद्या का संशोधन किया। अभ्यास करते करते जब बुद्ध बने तो लोगों को सिखाए। तो विपश्यना ये पाली शब्द है क्योंकि भगवान बुद्ध के समय भारत में सभी लोग पाली भाषा बोलते थे। तो विपश्यना ये पाली शब्द है, इसका अर्थ होता है वि यानी विशिष्ट रूप से, पश्यना यानी अंतर्मन से खुद को देखना, क्योंकि हम पूरे जीवन भर केवल आंखों से बाहरी दुनिया में बराबर अंतर्मन से खुद को कभी देखा, जिसे साइंस कहता है अनकॉन्शियस माइंड। पहली बात है कि हमारा अंतर्मन का है हमें पता नहीं, पता है क्या नहीं। दूसरी बात, अंतर्मन को क्यों देखते तो हमारे अंतर्मन के भीतर विकार है। विकार क्या है? राग, द्वेष, मोह, वासना, भय, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, चिंता है या नहीं? बराबर है। जब कोई बात मनचाही होती तो बहुत आनंद होता है, आराम से नींद सोते। कुछ बात अनचाही होगी तो बहुत टेंशन हो जाता है, कभी कभी रात भर सोते नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा होना चाहिए था। तो मन को वश करने के लिए और विकारों को बाहर निकल विपश्यना, जो कि विपश्यना का 10 दिन का कोर्स होता है, शिविर रेसिडेंसी निवासी कोर्स होता है। आपकी 10 दिन की विपश्यना सिखाने की, निवास की, भोजन की सभी व्यवस्था फ्री ऑफ चार्ज, निःशुल्क हो। आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। लेकिन जहाँ जहाँ तपोभूमि है वहाँ पर आपको 10 दिन रहना अनिवार्य, कंप्लीटली आपको 10 दिन रहना होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर जाति संप्रदाय, मंत्र तंत्र, पूजा पाठ, कर्मकांड, इन बातों को बिल्कुल माना नहीं जाता। जब भगवान बुद्ध भी थे तो भगवान बुद्ध ने कभी भी इन बातों को नहीं माना। दूसरी बात, अभी आप सभी ने दर्शनार्थी ने पगोड़ा भीतर से देखा, लेकिन कांच में से देखा। हर एक के मन में प्रश्न था, यहाँ पर तो कांच लगाइए, अंदर कुछ साधक ध्यान कर, हम कहाँ से अंदर? भीतर जो लोग ध्यान कर रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं 10 दिन का कोर्स किया, इसलिए अंदर ध्यान के लिए बैठे। आप लोगों ने 10 दिन का कोर्स नहीं किया है, इसलिए आप पगोड़े के भीतर जाते हुए भी आपने पगोड़ा कांच में से देखा। भविष्य में कभी भी किसी भी तपोभूमि में आप 10 दिन का कोर्स करते हो तो पगोड़े के भीतर जाके ध्यान कर सकते। आप सभी ने पगोड़ा देखा, ये पगोड़ा दुनिया का सबसे बड़ा है। क्यों? वर्ल्ड का सबसे बड़ा पगोड़ा है। क्यों? बिना खंबे का, विदाउट पिलर है। आपने अंदर खंबा देखा? नहीं। विदाउट कंक्रीट है, केवल पत्थरों में पत्थर इंटरलॉक से जोड़े खाट बना है। और इस पगोड़े में एक साथ 810,000 लोग ध्यान में बैठे। ये जो जॉइंट भरा है आप देख रहे हैं, ये पुराने जमाने में कुछ गेरू या नेहरू और चूना मिक्स करते थे ना, वैसे भरा है। पगोड़े के भीतर ऊपर जो आपने धम्म चक्र देखा, गोल्ड का, देखा? धम्म चक्र जिस पत्थर पे लगा है, उस पत्थर के ऊपर के बाजू में भगवान बुद्ध की अस्थियां रखी। अस्थियां समझते ना, रिलीज बोल, जो श्रीलंका गवर्नमेंट और महाबोधि सोसाइटी कलकत्ता इन्होंने अक्टूबर 2006 में भगवान बुद्ध की अस्थियां रखने के बाद पगोड़े के ऊपर का काम किया। जिस पत्थर पर धम्म चक्र और भगवान बुद्ध की अस्थियां, वो एक ही पत्थर है, इसका वजन है 4000 किलो 4 टन। और पूरे पगोड़ों का पत्थरों का वजन है 2,50,000 टन, यानी 2.5 लाख। भीतर पिलर्स नहीं है, खंबे नहीं। जिस पत्थर पर भगवान बुद्ध की अस्थियां है, अशोक धम्म चक्र है, वही पत्थर पूरे पगोड़ों को बैलेंस करता है। इसलिए दुनिया में से लोग आते बिना खंबे का, बिना कंक्रीट का, केवल पत्थरों में, जहाँ पर एक साथ 8 से 10 लोग ध्यान करके पगोड़ा देखा। तो पहला डो में जो आपने देखा, जहाँ पर भगवान बुद्ध की अस्थियां है। दूसरा डो में वहाँ से ऊपर जाने के लिए लिफ्ट और सीढ़ी है, लेकिन हमें परमिशन नहीं। तीसरे डोम का दरवाजा आपको बाहर से दिखाई दे। पूरे पगोड़े में 3 डोम। रहा प्रश्न है कि आज भी हमारे भारत के लोगों को विपश्यना शब्द ही पता नहीं, या तो नया सा लगता है। भगवान बुद्ध के 500 साल बाद लोगों ने ध्यान करना बंद किया। क्यों? कुछ लोगों ने इस विद्या में अपनी मिलावट की, कुछ निकाला, तो लोगों को लाभ नहीं होता था। लेकिन जो बर्मा देश जिसे हम अभी म्यांमार कहते हैं, बर्मा के लोगों ने इस विद्या को पीढ़ी दर पीढ़ी
गुरु शिष्य परंपरा अनुसार 2000 सालों तक सिद्धू पे कायम रखा। सामने जो आपको मूर्ति दिख रही है ना उस तरफ जो वो मूर्ति है पूज्य गुरुजी सत्यनारायण जी गोयल का, जो मूल राजस्थान के है, लेकिन उनकी 2-3 पीढ़ियां पहले बर्मा में बिजनेस की वजह से रही है। और गुरुजी का जन्म ही पूज्य गुरुजी का जन्म ही बर्मा में हुआ। बर्मा के नंबर 1 बिजनेस में जो बर्मा खरीद सकते इतने अमीर व्यक्ति, लेकिन उनको इस विद्या से काफी लाभ हुआ। तो भारत उस समय कंगाल था, तो भारत में और भारत से विद्या सिखाते हुए अमीर तक उन्होंने तपोवन निर्माण किया। जो 3 डोम बना है, पूज्य गुरुजी बार बार कहते हैं विश्व में 3 श्रेष्ठ रहते हैं, बुद्ध रहते हैं, धम्म संघ रहते हैं, लेकिन बुद्ध ने कोई संप्रदाय स्थापित नहीं किया। धम्म का अर्थ होता है कुदरत का कानून, निसर्ग नियम। सब कहने भिक्षु संघ है, लेकिन जो लोग 10 दिन के कोर्स में बैठे जिस निवास में निवास करते हैं, तपोवन में खुद का निवास नहीं है, भोजन वहाँ पर खुद का नहीं है, केवल रोज के कपड़े खुद के, सभी किसी ने दान दिया, तो भी एक तरह भिक्षु का जीवन, तो संघ कहा। इसलिए बुद्ध धम्म संघ 3 डोम, एक पगोड़ा और पीछे पगोड़ा, 3 पगोड़ा, 3 तरह। ये कोई काल्पनिक नहीं है, कोई सांप्रदायिक नहीं, पूरे धम्म के मार्ग पे बनाया गया। वहाँ पर जो धम्म चक्र है, धम्म चक्र जी जो घूम रहा है ना झाड़ के पीछे व्हाइट वाला, धम्म चक्र का हमारे हर एक के जीवन, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, पृथ्वी चंद्र सूर्य, जितने भी सितारे स्टार, उससे संबंध है। कैसे हम खुद से ले लें, हर एक जिस डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि को हम जन्मे थे, तब हम ऐसे दिखते थे क्या? नहीं ना। समझे 100 साल जिएंगे तो ऐसे दिखेंगे, 200 साल भी जिएंगे तो ऐसे नहीं दिखेंगे। आखिरी मृत्यु है, जन्म मृत्यु चक्र चालू है। अभी रेनी सीजन है, समझे। इसके पहले कौन सा सीजन था? गर्मी का सीजन। इसके बाद में विंटर चक्र चालू है, इसे कोई रोक नहीं सकता। सुबह सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त तो होगा ही, इसे कोई रोक नहीं सकता। बराबर 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, 24 आवर्स एक दिन। बराबर धम्म चक्र में कितने लाइन से? 24 पत्तों के पेड़ों की पतझड़ चालू है, सालों में होती क्या नहीं? पूनम पर चंद्र दिखता है, अवसर में दिखता है, समुद्र में हाइट किलोमीटर चालू है, यानी विश्व में कुछ भी स्थिर नहीं। इसको कहा भगवान बुद्ध ने धम्म चक्र। एक उदाहरण से समझे, बहुत से लोग के शब्द भाई ये भगवान बुद्ध की विद्या है, कहीं 10 दिन में हमको बुद्धिस्ट तो नहीं बनेंगे, हम तो मेरा तो धर्म ये है। बराबर है। तो भगवान बुद्ध ने कभी भी बहुत धर्म स्थापित नहीं किया, केवल धम्म सिखाया, कुदरत का कानून। समझे, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि दुनिया में मैं ऐसे एक मनुष्य हूँ कि मेरी जाति सबसे ऊंची और मेरा धर्म सबसे ऊंचा। अभी कौन सा धर्म है जाति मैं नहीं बताऊँ, एक उदाहरण। बराबर है। आज या कल इस दुनिया में से 10 मिनट के लिए पानी, ऑक्सीजन सब बंद होगा, तो क्या होगा? लेकिन मैं तो बचेगा ना, मेरा धर्म ऊंचा है, मेरी जात ऊंची है। क्यों भाई? बराबर है ना। तो भगवान बुद्ध ने इसको कहा धम्म, जो कुदरत का कानून सभी पे एक जैसा लागू होता है, वही धर्म होता है। जो आज के भाषा में आप जो कहते हैं मेरा धर्म जात, बिल्कुल बराबर है। हम किसी की निंदा नहीं करते। इसी के ये उदाहरण इसलिए दिया कि बहुत लोग प्रश्न, अरे भाई ये 10 दिन की विद्या, फिर हमको कोई 10 दिन में बुद्धिस्ट बनना है। अरे ना, तो बुद्धिस्ट बनाने से भगवान बुद्ध ट्रस्टी के आगों ने करोड़ों में भेजे, एक आदमी बैठा 1 करोड़ भेज दिया मैंने ऊपर से, मजा करो, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, विकास में कुछ क्वेश्चन है। भारत के हर एक स्टेट में, भारत के बाद दुबई से लेकर अमेरिका तक 190 देशों में लोग, कहीं पर भी आप 10 दिन का कोर्स करते हो तो भीतर जाके ध्यान कर सकते हो। धर्म नहीं है ना, तो वे धर्म तो कुदरत का कानून, इसलिए कहीं पर भी ध्यान दीजिए। भगवान बुद्ध ने धर्म नहीं बनाया। भगवान बुद्ध ने बहुत धर्म स्थापित नहीं किया, ना तो धर्म बनाया, धर्म सिखाया। कुदरत का कानून क्या सिखाया? जैसे हम टीचर स्कूल में जाते हैं तो टीचर जो है वही सिखाते हैं ना। समझो पानी की संज्ञा क्या है? H2O, हाइड्रोजन तो एक ऑक्सीजन, पानी होता है। ये कुदरत का कानून, बराबर। भगवान बुद्ध ने वही सिद्ध किया। भगवान बुद्ध ने जाति संप्रदाय माना नहीं, ये बात याद रखिए। कुदरत जैसे धरती में जो बीज बोते हो, चावल का बीज बोया, सारी जिंदगी भाई मेरे को चावल में गेहूं चाहिए या तो और कुछ चाहिए, बाजरा ज्वारी, तो उसमें आएगा क्या? नहीं आएगा। नीम का पेड़ लगा बोलेगा, अरे मेरे को आम चाहिए, आएगा? नहीं आएगा।
जो बोल गया उसका फल मिलेगा ना, यही कुदरत का कानून, यही भगवान बुद्ध ने सीखा। वहाँ पर बोधि ट्री है, भगवान बुद्ध जिस पेड़ के नीचे बुद्ध बने थे बोध गया में, उसकी एक शाखा सम्राट अशोक के पुत्र राजपुत्र महेंद्र और उनके कन्या राजकन्या संघमित्रा, इन्होंने बुद्ध गया से लेकर श्रीलंका के अनुराधापुरम वहाँ पर उस शाखा का रोपण किया था। वहीं से एक शाखा पूज्य गुरु जी के कहने पर सामने जो दिख रहा है बड़ा पेड़, वहाँ पर पूरा इंग्लिश में लिखा है उसकी हिस्ट्री, वो देखिए। आगे पूज्य गुरु जी की मूर्ति है, उनकी पत्नी माता जी, आगे अशोक को जिन्होंने गुरु जी को जिन्होंने भारत भेजा, उनके सहयोग गुरु उनकी मूर्ति है। गुरु जी ने छोटा पगोड़ा देखते हुए जो सीढ़ी आप चढ़ के आए, सामने 2 हाथी है, तो जाते समय लेफ्ट साइड की सीढ़ी उतरो, 25 सीढ़ियाँ उतरोगे तो आप पहले माले पे जाओगे। सामने